हेलो, वेलकम और नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज में जो कि है नए लेबर कोड्स पर, और अलग अलग चैप्टर्स आप इसके देख रहे हैं। और आज हम इसके चैप्टर 3 पर आ गए हैं, इसके आखिरी चैप्टर पे, जो ये कहता है कि इससे गिग इकोनॉमी को किक मिलेगी। गिग इकोनॉमी मतलब आपके घर पे बहुत सारी डिलीवरीज आती हैं। अब तो क्विक कॉमर्स का ज़माना है, तो जो व्यक्ति, जो सज्जन या कोई लेडी आपके घर में वो डिलीवरी करने आती है, वो उस गिग इकोनॉमी, गिग वर्कफोर्स का पार्ट है। ऐसे जॉब्स जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे दिए जाते हैं, जो टेम्प्रेरी होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते, जो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। या आप कभी ऐप टैक्सी करते हैं, कैब के ड्राइवर आपके पास आते हैं, वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। तो ये तो उदाहरण है जो डे टू डे में आपको देखने सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये गिग इकोनॉमी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, जहाँ पर लाखों लोग, इनफैक्ट करोड़ों लोग काम कर रहे हैं इस वक्त देश के अंदर। और ये जो नया लेबर कोड है, ये उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। उसे काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड बनाने की बात कही जा रही है, उसे काफ़ी हद तक बेहतर बनाने की जा रही है। एक सिक्योरिटी देने की कोशिश है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वो पैसों की सिक्योरिटी हो, चाहे वो हेल्थ की सिक्योरिटी हो, ताकि इस इकोनॉमी के तहत ये जो गिग वर्कफोर्स है हमारी, उसको एक बेहतर जीवन मिले, उसको एक बेहतर स्टेबिलिटी मिले, और जो उसका काम करने का एक्सपीरियंस वो बेहतर हो। ये उसका एक पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि इन्हें कौन एम्प्लॉयमेंट देता है। इन्हें एम्प्लॉयमेंट देती हैं कुछ एसएमई, एमएसएमईज, या फिर स्टार्टअप्स, या कुछ और कंपनियां। तो अब जब ये नया लेबर कोड लागू होगा, जिसमें बहुत कुछ इन लोगों के लिए बदलेगा, तो डेफिनेटली इनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ बदल जाएगा। उनको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या इससे उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, कैसे आएगा, कुल मिला के किस तरीके से ये सबके लिए बेहतर होगा, या क्या चेंजेस हैं जो दिखने चाहिए इसके आने के बाद, उस पर आज चर्चा होगी। और मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं सोनिका एरॉन, फाउंडर एंड सीईओ मार्चिंग शीप, और साथ है सुचिता दत्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ISF, जो हमारे साथ इनॉग्रल एपिसोड में भी शामिल थी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुचिता, आपसे उस दिन काफ़ी बात हुई थी। इनफैक्ट आपने जब सैलरी वाले उस एपिसोड में सवालों के जवाब दिया, आपने इस गिग इकोनॉमी का ज़रूर जिक्र किया था, और आज फोकस पूरा उसी पे है। तो मेरा पहला सवाल यही कि ये जो 4 नए लेबर कोड हैं, इसमें एक बड़ा मेजर जो फोकस लगता है वो पूरा गिग इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, गिग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए काफ़ी सारे प्रावधान हैं। तो पहले तो एक समरी क्वेश्चन छोटा सा, कितना इम्पैक्ट आएगा इन लोगों की लाइफ पर इस नए लेबर कोड से? विपिन जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। लेबर कोड्स के ऊपर काफी चर्चा हो रही है, बट बहुत बारीकी से आप सवाल पूछते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। आई थिंक गिग जो हमारा इकोनॉमी है, जो पिछले 5 साल में स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड अचानक से बहुत नंबर बढ़ गया है, उनका सेफ गार्डिंग नहीं हो रहा था। उनके पास स्किलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, PF सोशल सिक्योरिटी नहीं है, मिनिमम वेज का नहीं है। वो लोग काम कर रहे हैं, लगभग 12 घंटे से ऊपर ही काम करते हैं, उससे कम नहीं होता है हालांकि, लेकिन उनकी मंथली इनकम एक मिनिमम वेज वर्कर से भी कम है। हाथ में आई सैलरी दिखने में अच्छा लगता है कि अगर हम लोगों ने पूरा ही जो कमाया है वो हमारे पास आ रहा हो सैलरी, बट इनके यहाँ पे जो खर्चे होते हैं वो भी इनके खुद के होते हैं। चाहे वो बाइक चला रहे हैं तो उसका पेट्रोल का खर्चा, उनका इंश्योरेंस का खर्चा, उनका घर का देखरेख, उनका लाइफ इंश्योरेंस, वो सारा खर्चा इनका खुद का हुआ करता था। अब ये जो लेबर कोड्स आने के बाद जो 1 to 2% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्लेटफॉर्म कंपनी उनको रखना पड़ेगा, उसको सेफगार्ड करके टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, एंड दे विल हैव टू पास ऑन दिस अमाउंट इन द प्रोरेटेड फॉर्मेट टू द वेलफेयर अकाउंट ऑफ द वर्कर। जिसका मतलब है उनका सोशल सिक्योरिटी टू सम एक्सटेंट उनको ये डिलीवरी बॉयज, ड्राइवर्स और फ्रीलांस जो कर रहे हैं, जिनके पास ये प्रावधान ही नहीं था अपने आप को सिक्योर करने का, उनका फ्यूचर सिक्योर करने का, उनके पास एटलीस्ट ये एक प्रावधान आ जाएगा जो उनके लाइफ को सिक्योर करने में हेल्प करेगा। डेथ क्लेम वगैरह जैसे इश्यूज हैं वो ऑब्वियसली फुल टाइम वर्कर या फॉर्मल वर्कर को जो मिलता है उतना सब कुछ नहीं आया है इसमें। जो हमने अभी तक सोशल सिक्योरिटी पढ़ा है, एटलीस्ट उस कोड के हिसाब से PF कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके आने लग जाएंगे, जो कि उनका थोड़ा बहुत सिक्योरिटी क्रिएट कर देगा। आगे चल के इसमें और बदलाव होने के चांसेस हैं। ये हम एक तरह से देखा जाए किसी भी एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेट में हम ये नहीं कहते हैं कि ये खराब है, ये अच्छा है, सब कुछ जरूरी है कंट्री के लिए।
हालांकि एक नंबर जो बढ़ गया है इकोनॉमी में गिग वर्कर का, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रावधान नहीं थे, जो हमारे शायद इंडिया ने पहली पहल करके बहुत ही अमेजिंग एक प्रावधान क्रिएट करके उसको अनाउंस किया है, एंड इट इज वेलकम। राइट सोनिका, तो देखिए जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि इसके दोनों साइड है। एक वो साइड है जो गिग वर्कर्स का वर्कफोर्स है, जिस पे सुचिता ने सारी चीज़ें बताई, दूसरी साइड है जो इन्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे। नो डाउट उनके लिए थोड़ा सा कॉस्टिंग इंक्रीज होने वाला है, जैसा सुचिता यहाँ पे बता भी रही थी सुचिता कि उनको अलग से एक फंड बनाना पड़ेगा, और भी उनके लिए फिर अब पीएफ और तमाम प्रावधान आ रहे हैं, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। एक तो ये चीज़ है, लेकिन क्या इससे ये पूरा सेक्टर काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होगा? जिन्हें लोग चाहिए, जिन स्टार्टअप्स को या जिन कंपनीज को, उनके लिए बहुत आसान होगा कि उनको एक प्रॉपर वर्कफोर्स मिल रही है, एक आसान वर्कफोर्स मिल रही है। अब मैंने ये भी सुना है कि जो सारी चीज़ें, मतलब पहले बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस वगैरह थे कंप्लाइंसेस लेवल पे, वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से कॉस्ट एक बचती हुई नज़र आएगी, टाइम भी बचेगा इनफैक्ट। लेकिन ओवरऑल ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये दोनों के लिए बेहतर होगा। थैंक यू विपिन। देखिए, ये एक बहुत पुराना सिस्टम है जिसको अभी चेंज करना है। ये अभी कोड्स अनाउंस हुए हैं, इम्प्लीमेंट होने में, चेंज होने में टाइम लगेगा। तो किसी भी सिस्टम की एफिकेसी और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा डिपेंड्स ऑन दी कि वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। जब आप बात करते हैं कि गिग वर्कर्स अवेलेबल होंगे, अभी इसके साथ एक ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भी आया है। अब अगर हम बात करें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की और गिग वर्कर्स को इकट्ठे हम बात करें, और एक तरफ हम बात करें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की, कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की डेफिनेशन और वो कहाँ पे यूज हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इन लेबर कोड्स को ना, इन सबको अगर आप इकट्ठे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि किसको बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट नहीं होगा। अब जैसे अगर आप पीएफ और ग्रेच्युटी की बात करेंगे, अगर किसी के हाथ में 100 रुपए पूरे जाते थे और आप पीएफ और ग्रेच्युटी इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये पीएफ और ग्रेच्युटी ऊपर से इंट्रोड्यूस करेंगे या किसी का टेक होम कम हो जाएगा? ये सवाल है, सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था कि, और अगर आप 50% बेसिक प्लस डीए कर रहे हैं तो कितना इम्पैक्ट होगा टेक होम पे? तो ये एम्प्लॉयज उसको, जो वर्कर्स हैं, इसको वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? दैट इज नंबर 1। सेकेंड इज के फॉर द एम्प्लॉयर अगर ये कॉस्ट बढ़ रही है, और तो कहीं पर सेट ऑफ भी हो रहा होगा, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो जाएंगी, तो कहीं पे सेट ऑफ भी होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो कंसर्न्स आएंगी इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि आपके पास जो गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स सिर्फ एक तो हम गिग वर्कर्स सिर्फ हम उनकी बात सोच रहे हैं कि जो हमारे उबर ओला ड्राइवर्स हैं या जो डिलीवरी बॉयज हैं, लेकिन गिग वर्कर्स वो भी तो हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जो अपने जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपनी सर्विसेज देते हैं, जो क्रिएटिव बनाते हैं, क्रिएटिव एजेंसीज के लिए काम करते हैं एज गिग्स ऑन प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में क्या? और ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, क्या वो परमानेंट जॉब्स की जगह, क्या लोग उसको रोटेशनल फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में चेंज हो जाएंगे कि ठीक है, हमने आपको 1 साल के लिए रखा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट किया, उसके बाद फिर अब जरूरत नहीं है, तो क्या इसमें जॉब सिक्योरिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अभी ऑनेस्टली कहना किसी के लिए भी कि ये एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिशियल है या एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल है, किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ये एक पूरी तरह से इसको इवैल्यूएट करके जब ये इम्प्लीमेंट होगा ना, तब हमको नजर में देखिए आएगा कि कहाँ